कर्म का बूमरैंग, रावण के विनाश की असली पटकथा। हम अक्सर रावण के वध को केवल राम रावण युद्ध और सीता हरण के दृष्टिकोण से देखते हैं, किंतु नियति के खेल में कोई भी घटना अचानक नहीं होती। लंकापति रावण के विनाश का बीज तो बहुत पहले ही बोया जा चुका था और उसे बोने वाला कोई और नहीं, स्वयं रावण ही था। ये कथा उस कर्म चक्र की है जो बताता है कि आपका किया गया न्याय ही काल बनकर आपके सामने लौटता है। ये उस समय की बात है जब रावण दशानन नहीं बल्कि अपनी विजय यात्रा पर निकला एक अहंकारी राजा था। उसकी एक बहन थी शूर्पणखा। जन्म के समय उसके नाखून सूप अनाज साफ करने वाला पात्र की तरह चौड़े और तीखे थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। राक्षस कुल की होने के बावजूद शूर्पणखा का हृदय प्रेम से भरा था। उसने कालजयी राजा के सेनापति विद्युतजीव से प्रेम विवाह किया था। विद्युतजीव अत्यंत वीर पराक्रमी और स्वाभिमानी योद्धा था। शूर्पणखा अपने गृहस्थ जीवन में बहुत प्रसन्न थी, किंतु रावण की भूख प्रेम नहीं सत्ता थी। वो विश्व विजेता बनना चाहता था। एक एक करके वो सभी राज्यों को कुचल रहा था। जब वो कालजयी राज्य पर पहुंचा तो वहां के सेनापति विद्युतजीव ने अपने जीजा ने रावण के सामने झुकने से इनकार कर दिया। रावण को ये ना स्वीकार नहीं थी। सत्ता के नशे में चूर रावण ने यह भी नहीं सोचा कि सामने खड़ा योद्धा उसकी अपनी लाडली बहन का पति है। युद्ध भूमि में रावण ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही बहन के सुहाग विद्युतजीव का वध कर दिया। जब शूर्पणखा ने अपने पति का शत विक्षत शव देखा तो उसकी चीख से आकाश थर्रा गया। वो रावण के पास दौड़ी, लेकिन रावण की आंखों में न कोई पछतावा था न करुणा। उसने इसे युद्ध का नियम कहकर टाल दिया। शूर्पणखा जानती थी कि वो रावण से युद्ध नहीं कर सकती। रावण महाशक्तिशाली था, लेकिन उस दिन उस विधवा बहन ने अपने आंसुओं को पीकर हृदय में एक भयानक संकल्प लिया। उसने मन ही मन कहा, दशानन, जिस सत्ता के अहंकार में तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं शपथ लेती हूँ कि एक दिन मैं ही तुम्हारे पूरे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। मैं विधवा हुई हूँ तो तुम्हारी लंका को भी शमशान बना दूंगी। ये एक ऐसा शाप था जो मुख से नहीं, एक दुखी हृदय की गहराई से निकला था। पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा लंका छोड़कर दंडकारण्य के जंगलों में रहने लगी। वर्षों बीत गए, लेकिन प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं हुई थी। तभी उसे समाचार मिला कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण वनवास में आए हैं। वे रावण से भी अधिक तेजस्वी और बलशाली हैं। शूर्पणखा के दिमाग में एक योजना कौन थी। वो श्री राम के पास गई, प्रणय निवेदन किया, लेकिन राम तो एक पत्नी व्रत थे। लक्ष्मण ने भी उसे ठुकरा दिया। जब उसने सीता पर आक्रमण करना चाहा तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये अपमान शूर्पणखा के लिए पीड़ा नहीं बल्कि अवसर था। वो कटी हुई नाक लेकर रोती बिलखती लंका दरबार में पहुंची। यहाँ शूर्पणखा ने एक बहुत गहरी चाल चली। उसने रावण से ये नहीं कहा कि मेरा बदला लो क्योंकि मेरी नाक कटी है। वो जानती थी कि रावण कामी और अहंकारी है। उसने रावण के अहंकार और वासना को हवा दी। अरे लंकापति, तुम यहाँ बैठे हो और वन में दो तपस्वी घूम रहे हैं जो तुमसे भी बलशाली होने का दावा करते हैं, और उनकी पत्नी सीता, वो तो त्रिभुवन सुंदरी है। उसे तो लंका की रानी होना चाहिए था। तुम कैसे राजा हो जो ऐसी रति को वन में छोड़ आए। ये शब्द रावण के विनाश का कारण बने। शूर्पणखा ने जानबूझकर रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। वो जानती थी कि राम साधारण मनुष्य नहीं है। यदि रावण राम से टकराएगा तो उसका विनाश निश्चित है, और यही तो वो चाहती थी, अपने पति की मृत्यु का बदला। अंततः वही हुआ। रावण ने सीता का हरण किया, राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण सपरिवार मारा गया। जरा सोचिए, यदि रावण ने विद्युतजीव की हत्या न की होती तो शूर्पणखा विधवा न होती। यदि शूर्पणखा के मन में प्रतिशोध न होता तो वो रावण को सीता हरण के लिए कभी न उकसाती, और यदि सीता हरण न होता तो रावण का वध न होता। अतः रावण को मारने वाला केवल राम का बाण नहीं था बल्कि उसका अपना अतीत था। उसने जो बीज अपनी बहन का घर उजाड़ कर बोया था वही वृक्ष बनकर उस पर गिरा और उसे ले डूबा। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि कर्म का पीछा। आप अपनी शक्ति के नशे में आज किसी के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो कल किसी न किसी रूप में, कभी शत्रु बनकर, कभी परिस्थिति बनकर आपके सामने लौट कर अवश्य आएगा।